नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीपीएससी ने कल ही यानी कि 20 सितंबर को बम्पर वैकेंसी निकाली है। 1964 पदों पर भर्ती होनी है और नवंबर में पहला पीटी का एग्ज़ाम होना है। लेकिन स्टूडेंट सालों पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसकी वानगी आप यहाँ प्रेरणा कोचिंग में देख सकते हैं, जहाँ मॉक इंटरव्यू चल रहा है। हम आपको बता दें कि हम प्रेरणा कोचिंग में आए हैं और ये जानने की कोशिश करने आए हैं बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें क्या कुछ पूछे जाने हैं, किस तरह के सवाल आएंगे, किस तरह से मेंस का स्टूडेंट तैयारी करें और इंटरव्यू की तैयारी करें। तो यहाँ मेंटर्स जो हैं मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि इनमें से कई मेंटर्स जो हैं अधिकारी हैं और इस प्रोसेस से गुजर कर गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो आप ही से आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष कुमार हूँ। अभी स्पेशल मजिस्ट्रेट विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। हम 45वीं बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं। जी 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 जी। अभी कल ही बीपीएससी की वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी आई है। तो उस वैकेंसी को लेकर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उनका तो जो इस बार तो बहुत अपॉर्चुनिटी है कि लगभग 2000 के लगभग पद आया हुआ है। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है कि इतनी वैकेंसी जल्दी आती नहीं है। तो सब छात्रों से अपील है कि वो पूरी मेहनत लगन से मेहनत की तैयारी करें और एग्ज़ाम दें, सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। आप यहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं, मॉक इंटरव्यू यहाँ चल रहा है। तो प्रेरणा के छात्रों को आप लोग किस तरह से उत्साहित कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के? वर्तमान में 69 बैच का मेंस का रिजल्ट आया है। तो उसी में कुछ जो छात्र हैं जो पास आउट हुए हैं उनके द्वारा संपर्क किया गया था। तो हम लोग मॉक इंटरव्यू का आयोजन कर रहे हैं ताकि जब एक्चुअल इंटरव्यू होगा तो लोगों को का कॉन्फिडेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और उनको सफलता का दर जो है उनका बढ़ जाए। आप मेंटर की भूमिका में हैं अभी। तो जो अभी 17वीं का पीटी होना है, तो उसको लेकर के कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? 17वीं 70th के लिए तो सबसे बेहतर है कि जो छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं करंट का, अभी तो जीएस का अधिक वैल्यू है, उसी का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का आता है, उस पर विशेष ध्यान दें। जो अपना पढ़े हैं उसको बार बार रिपीट करें, उसके लिए यही महत्वपूर्ण रहेगा। जी, विज्ञापन और जो एग्ज़ाम होने हैं नवंबर में, कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा, तो ये गैप बहुत कम है या ठीक है? गैप ठीक है। बच्चे तो बहुत पहले से, जितने भी छात्र हैं बहुत पहले से तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं। तो जी जी। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। हर छात्र जो भी जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करते हैं, 5 साल से तैयारी करते हैं। तो उनके लिए, और ये ऑलरेडी सितंबर में होने के लिए संभावित डेट था और किसी कारण से फॉर्म आने में देरी हुई है, तो उनके तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। जी 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 जी। हमारे साथ बोर्ड के और दूसरे मेंबर भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ टिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को। सर, ये बताइए कि आपका क्या नाम है और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत सुमन है। मैं बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का अधिकारी हूँ और अभी वरीय कोषागार पदाधिकारी के रूप में सचिवालय में पदस्थापित हूँ। जी जी जी। अभी आप बोर्ड में बैठे हुए हैं सर, 17वीं के लिए कल ही वैकेंसी आई है, तो आप क्या कुछ जो है टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? अभी चूँकि वैकेंसी आ गई है और संभावित तिथि नवंबर बताया गया है, तो मेरा कहना है जो अभ्यर्थी जो अभी परीक्षा देने वाले हैं कि जो विषय अभी तक उन्होंने पढ़ा, जो तैयारी करी, तो उसको अब प्रिसाइज वे में उसका रिवीजन करें और समसामयिक मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दें और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें समय अवधि के अंतर्गत, ताकि वो एक्यूरेसी को हासिल कर सकें। क्योंकि नेगेटिव के साथ अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ वो अपने को एडजस्ट करें कि कितना अटेम्प्ट लेना है और किस प्रकार से हमको ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल करनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये चूँकि शुरुआत है नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो इसके साथ वो काम करें। ये पहली बार बीपीएससी के इतिहास में होने जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग्स
किया गया है, 3 गलत जवाब पे 1 अंक कट जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मतलब अच्छा है या नुकसानदायक है, और इससे कैसे निपटें कुछ? ये निगेटिव मार्किंग का पैटर्न संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर भी पहले से लागू है और विभिन्न परीक्षाओं में भी लागू है। तो मेरा मानना है कि इससे गंभीर छात्रों को कोई ख़ास नुकसान नहीं है। ये अलग बात है कि नया पैटर्न है तो उसके साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि वो छात्र पहले से ही ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, निगेटिव मार्किंग के साथ अभ्यास करें। वो देखें कि हम किस प्रश्न में कितना नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारा एक्यूरेट मार्किंग क्या है। तो इस हिसाब से अगर वो अभ्यास करके जाएंगे परीक्षा हॉल में, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई समस्या उनको होगी। ये बताएं सर कि जैसे कि आपने कहा कि जो स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस में हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी नेगेटिव मार्किंग के साथ एक एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। नए स्टूडेंट जो हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए चूँकि ये पहला ही प्रयास इस रूप में है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। नेगेटिव मार्किंग के साथ ही उनको प्रैक्टिस करनी है ताकि वो नेगेटिव के दुष्प्रभाव से बच सकें। जी। और जो पीटी एग्ज़ाम होता है उसके बाद मेंस जो देना होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, 3 महीने का करीब अंतर है। तो तैयारी स्टूडेंट्स दोनों का साथ-साथ करें या फिर पीटी क्लियर्स होने के बाद ही मतलब मेंस की तैयारी की जाए? बिल्कुल। सिविल सर्विसेज के परीक्षा में जनरली 1 साल का एक कैलेंडर होता है, उसी में पीटी मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है। बीपीएससी अभी कैलेंडर को लगभग फॉलो कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आते हैं, उन्हें अपना 1 साल का एक कैलेंडर लेके चलना चाहिए और शुरुआती दौर में वो पीटी के साथ कुछ मेंस का भी तैयारी करें, कुछ समय मेंस पे अवश्य दें, क्योंकि पीटी के बाद मेंस का जो समय अवधि है वो कम होता है। तो पीटी के बाद अगर वो सिर्फ मेंस की तैयारी करेंगे तो शायद वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएँ। तो इसीलिए शुरुआत से ही मेंस की तैयारी तो होनी ही चाहिए पीटी के साथ साथ, और जब पीटी हो जाए उसके बाद वो मेंस को फोकस करके 3 महीने की अवधि का अच्छे से उपयोग करें, तो वो मेंस में भी अच्छा अंक ला पाएंगे। जी, जी। बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है, तो ये छात्रों के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ख़ास करके वो उन छात्रों के लिए जो प्रशासनिक सेवा को बनने का मतलब में जाने का सपना देखते हैं? बिल्कुल। क्योंकि जैसा आपने बताया कि बिहार बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक जारी हुआ है, तो निश्चित रूप से बिहार में अभ्यर्थी भी काफ़ी हैं, तैयारी करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो शिद्दत से अपनी तैयारी को पूरी करें, और निश्चित रूप से इतना ज़्यादा वैकेंसी है तो अवसर तो बेहतर होगा ही उनके लिए, ज़्यादा सफलता की संभावना ज़्यादा है इसमें, तो उसका उपयोग कर सकते हैं छात्र अपने हित में। तो इस तरह से मेंटर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है। हम आपको बता दें कि हम प्रेरणा कोचिंग में हैं और यहाँ मॉक इंटरव्यू चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं बोर्ड के तीसरे मेंबर से। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रफुल्ल है और मैं बिहार ग्रामीण विकास सेवा से हूँ। जी, जी, जी। ये बताएं कि अभी जो वैकेंसी आई है बीपीएससी की, अभी आप लोग मॉक इंटरव्यू भी यहाँ चला रहे हैं, तो बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है इसके लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कई सालों से या पिछले साल से, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे समझ से 2 बेसिक चीज़ है कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए, कि मेहनत पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और मेहनत का डायरेक्शन सही होना चाहिए, कि 7 से 8 घंटे रोज़ पढ़ें कम से कम, बाकी आपकी क्षमता है इसको बढ़ा सकते हैं। किताब या स्टडी मटेरियल का चयन कर लें, निश्चित कर लें कि इतने स्टडी मटेरियल पढ़ना है, पिछले सालों के प्रश्न उसको सॉल्व करें, सिलेबस का ध्यान रखें, और हो सके तो कभी कभार जो टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट दें वीकली या 15 दिन पे, ताकि आपको अपना आत्म परीक्षण करने का मौका मिलता रहे। जी, जी, जी। ये बताएं सर कि बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ये वैकेंसी कहा जा रहा है, तो कितना अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं इस बार?
डेफिनेटली संख्या ज़्यादा है नौकरियों की, तो अवसर भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग आएंगे। मेरे समझ से तो अभी बिहार में नौकरी का स्वर्ण काल चल रहा है, जैसे शिक्षक की बहाली या विभिन्न विभागों में जो बहालियाँ निकली है, तो उसी से प्रेरित या विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने अपनी वैकेंसी भेज के इसके नंबर्स बढ़ाएं, और शायद वैकेंसी लेने के चलते ही ये जो एडवर्टीज़मेंट है थोड़ा लेट आया है, क्योंकि सभी से कलेक्ट करने में टाइम लगा होगा। तो ये बड़ा अवसर है पढ़ने वाले सिंसियर बच्चों के लिए, बड़ा अवसर है। ज़्यादा संख्या में पद हैं, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे समझ से उनकी नौकरियां इस बार सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा कंपटीशन भी होगा, क्योंकि देश भर से स्टूडेंट जुटेंगे। नहीं, कंपटीशन या तो 500 की हो या 2000 की हो, पढ़ने वाले बच्चे लगभग मेहनती बच्चे निश्चित होते हैं। उसी में से मेरे समझ से ये अवसर के रूप में लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और ले भी रहे होंगे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो खुश होंगे। उनसे आप यदि ओपिनियन लीजिएगा, जैसे यहाँ बच्चे आए हैं, तो इनके लिए एक अवसर है कि नहीं, पिछले बार यदि 700 था या 800 था और इस बार 1900 है, तो लगभग 2.5 गुना या 3 गुना वैकेंसी है। तो ये तो बढ़िया अवसर है, ये परेशानी वाली बात कतई नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से सिंसियर बच्चों को फ़ायदा है, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को सिंसियरली नहीं ले रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। जी जी। और जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे उनको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? मेरे समझ से जो उत्तर आपको एकदम 100% आते हों उनको पहली बार कीजिए, जो 50-50 आते हों उनको सेकंड अटेम्प्ट में कीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आते हों उन पे गेस वर्क ना करें, तो आप ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। तो बोर्ड के ये तीसरे मेंबर थे जिनसे हमने बात की और इनकी सलाह ली आपके लिए। और अब हम बात करते हैं एक और मेंबर से, चौथे मेंबर से, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को। सर ये बताएं कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर रविकांत निराला, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और जो अभी दुनिया के परिवेश में घटनाएं घट रही है, क्या इकॉनमी है, क्या इंटरनेशनल अफेयर्स में चल रहा है, और एक राष्ट्र के लिए क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के डिसिप्लिन से अलग होकर एक राष्ट्र के जो सार्वभौमिक विकास है उसके लिए जो न्यू जनरेशन्स पैदा हो रहे हैं उनमें किस तरह के विजन और थॉट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये सबसे आवश्यक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कोचिंग में आकर के एक डिजाइनर ऑफ द सोसाइटी और डिजाइनर ऑफ अ नेशन के रूप में हम लोग यहाँ डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नॉलेज है, जो भी बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी बीपीएससी की कल ही वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी है, क्या कुछ आप जो है स्टूडेंट्स हैं जो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आप टिप्स देना चाहेंगे? नहीं, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। प्रशासनिक सेवा में जाने का तो ड्रीम होता है। अल्टीमेटली किसी भी कंट्री का सबसे जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से गवर्नेंस होता है, उसी को तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिविक सेंस है, सिविक एमिनिटीज़ है, कैसे बेहतर ढंग से उसको प्रोवाइड किया जाए, इसका वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी तो जुडिशरी के पास है, लेकिन एक्सक्यूशन तो एक्सिक्यूटिव से ही होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का। और बिहार सरकार तो जो काम कर रही है उसमें खुली छूट दी हुई है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाती है जहाँ भी करप्शन से, जहाँ भी गलतियाँ होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कमिटमेंट और सोसाइटी को कुछ देने के लिए अगर चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बढ़िया कोई जगह नहीं है, जिसमें आप जो गवर्नमेंट का जो फंड है, जो डिफरेंट टाइप्स के प्लानिंग्स है, उसको आप बेहतर ढंग से अपने इंटेलेक्ट को यूटिलाइज करके उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स को परीक्षा देनी होगी 3-3, उसके बाद उसमें सफल होना होगा, तभी वो ऐसा सर्व कर पाएंगे। सर्व करने से पहले परीक्षा पास करने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए ये बताना चाह रहे हैं कि
अब मेहनत तो सब कोई करता है, एक मैनुअल लेबर भी मेहनत करता है और एक प्रेसिडेंट के रूप में, इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट के रूप में भी काम करते हैं। काम तो सबको करना है। अब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें कई सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज पेपर से लेकर के साइंस पेपर और इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, कई पेपर्स हैं। पेपर्स क्या मतलब है कि कई क्षेत्र हैं, उसको आप एक तरफ एक साथ पढ़ करके और आप एडमिनिस्ट्रेशन में एग्ज़ाम में देते हैं। जी जी, ये बताएं कि जो इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है उसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो इससे कितना असर पड़ेगा स्टूडेंट्स पे? नहीं, ये इसमें आप तो देखिएगा कि देखिए, एक कॉन्फिडेंस का टेस्ट है। आप कोई भी टिक कर देते हैं आंसर, तो अगर आप बढ़िया से जान रहे हैं तब उसी को टिक करिए। ये तो मेडिकल में, नीट वगैरह में, कई एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो है ही, इसमें नहीं था। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जितना डेप्थ है इसमें, एक्चुअली में तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रीलिम्स में, और फिर आपका जो इंटरप्रिटेशन है, किस तरह से डिस्कशन करते हैं, थॉट है, तो मेंस में आता है, और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू में है। तो 3 लेयर का जहां एग्ज़ाम है, उसमें अगर निगेटिव मार्किंग भी किया जाता तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि ट्रेंड चला हुआ है, लोग उसी से हैबिचुएटेड है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी, मगर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अब बात करें सफलता का मूल मंत्र की, तो वो क्या है सर? आप कैसे निकल आए? सफलता का तो हमेशा रहता है हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क से भी इम्पोर्टेंट है कैलकुलेटेड वर्क, टू द पॉइंट वर्क। पढ़ने के लिए तो दुनिया में बहुत सा चीज़ें हैं, लेकिन वैसा ही चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है कि जो फोकस्ड फॉर द एग्ज़ाम है। अब उसके लिए क्या है कि आपको 10 साल का कम से कम क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। पहले क्या क्या उससे पैटर्न आपको मालूम हो जाएगा, जो घटनाएं घट रही है उस पर बढ़िया से नज़र रखिए और उसको नोट डाउन करिए। और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो याद नहीं हो रहा है, तो वो आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, उसमें घर में रिपीट करिए, लिखिए आगे जो चीज़ें 10 दिन उसको रिपीट करिएगा, देखिएगा, तो नज़र के सामने देखने से जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो इनकलकेट हो जाता है। तो थोड़े थोड़े चीज़ों से, मैनेजमेंट से बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट आने के लिए क्या है कि आपको फोकस्ड स्टडी करना होगा। बताया जाता है कि विजुअल मेमोरी इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ऑडियो मेमोरी। तो कोई चीज़ को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। मुझे तो लगता है कि 1-2 बुक अगर पहले पढ़े होंगे या पढ़ना चाहें, एक विश्वरूप राय चौधरी की बुक है डायनेमिक मेमोरी मेथड्स, और दूसरा है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये 2 बुक अगर पढ़ेंगे, एक है मेमोरी अनलिमिटेड, वो भी विश्वरूप राय चौधरी की है। तो ये बुक अगर पढ़ ले तो पता लगेगा कि कैसे हम विजुअलाइजेशन कोई चीज़ को करके ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो खैर ये तो थॉट है, अभी तो तैयारी करना है, शुरुआत करना है। तो शुरुआत में आपको सिलेबस देख लेना है, कितना सिलेबस है। इसके पहले आप ये भी देखें कितने क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस पैटर्न है, कैसे कुछ क्वेश्चन, और किस सब्जेक्ट का रुझान ज़्यादा है, नंबर आ रहे हैं। कई चीज़ों को देख करके, और सफल व्यक्तियों से आप अगर ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे तो सफलता का सही मंत्र मिलेगा। तो बिल्कुल हम सही जगह पे आए हैं, प्रेरणा कोचिंग में आए हैं, जहाँ पे मॉक इंटरव्यू चल रहा है, और जितने भी बोर्ड में मेंबर्स बैठे हुए हैं ये सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस प्रोसेस से होकर गए हैं, अधिकारी बने हैं, एग्ज़ाम देकर बने हैं, और इनसे हमने आपके लिए टिप्स ली। और अब हम बात करते हैं प्रेरणा कोचिंग के डायरेक्टर से, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, और आने वाले बीपीएससी 17वीं जो एग्ज़ाम है उसमें क्या कुछ ये अपने छात्रों के लिए कहना चाहेंगे, क्या कुछ लक्ष्य है सर? हम लोग को लक्ष्य है कि जी तो प्रेरणा कोचिंग हम लोग को जो संचालित कर रहे हैं, और उसमें जितना मैक्सिमम मेरे बच्चे सिलेक्शन टेस्ट में जाएं, और उसके लिए हम तैयारी पुरजोर कर रहे हैं। हर तरह से पूरे टीम इस पर काम कर रही है। अब अभी देख रहे हैं पिछले जो 69th बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसका हम लोग बजाबते मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, और पर सैटरडे संडे हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं सारे प्रशासनिक पदाधिकारी के सहयोग से। जी तो आगे भी हम लोग काफ़ी जो लगभग 2000 वैकेंसी आया है, उसके लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि जितना मैक्सिमम हो सके अपने बीच के लोग जो हमारे कोचिंग से जुड़े हुए हैं उनको
सिलेक्शन टेस्ट में सेलेक्ट हों। बच्चे कर पाए एग्जाम को ना। जी जी जी, ओके। कुछ लक्ष्य भी रखा है या मतलब ये मान के अभी अभी हम लोग केवल काम कर रहे हैं कि बच्चे हमारे जितने मैक्सिमम हो सके। लक्ष्य अभी उस तरह का कुछ हम लोग प्लान नहीं किए। आगे हम लोग सब कोई प्रेरणा टीम के मेंबर बैठ करके प्लान करेंगे और उस पर आगे 17 जो बीपीएससी का निकला है उसका प्लान करके हम लोग आगे उसका अमली जामा पहनाएंगे। उनसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे प्रेरणा कोचिंग के डायरेक्टर लालटून यादव, जिन्होंने कहा कि हमने पूरी व्यवस्था की है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में निकल सकें, इसकी हम लोगों ने तैयारी की है। और हम आपको बता दें कि आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में क्या कुछ करना है, ये टिप्स यानी कि सफलता का मूल मंत्र हम इन अधिकारियों से आपको देने की कोशिश की। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। हम आगे भी इस तरह की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।